हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको बहुत बार न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज की फॉर्म में हमने इन एलिमेंट्स को लिखा है ताकि हम इनको याद कर सकें। अब मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। इसको याद करने की एक पोएम है, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, स्वीट पकाता है कुकर में अच्छे अच्छे। अब इसमें देखिए कि सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा और जैसे ही नीचे जाते जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी नीचे जाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और सबसे नीचे जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। जैसे कि नीचे हमने एक नोट बना के लिखा हुआ है कि Pb हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au ये ऐसे एलिमेंट है जो कि पानी से भी किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं होते। अब हम एक और बात करते हैं, जैसे कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हमारे कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन क्या है। अब सबसे पहले हाइड्रोजन की बात पढ़ना है। जैसे कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज जैसे याद की, वहां पे हमने देखा कि हाइड्रोजन से ये वाले एलिमेंट तो ज्यादा रिएक्टिव है जो ऊपर है, जो नीचे की साइड है वो कम रिएक्टिव है। जो कि तीन एलिमेंट ये हैं जो कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है और ऊपर के जो भी एलिमेंट होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन की जो पोजीशन है वो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर पाई जाती है एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में। यानी कि कार्बन से जितने भी ऊपर के एलिमेंट है वो कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे के एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव है। तो इस तरीके से आज हमने कार्बन और हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में पढ़ा और रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का एक तरीका पढ़ा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा।